नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और इस वक्त एक अहम खबर जो है वो ऑक्सीजन को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, उसी के साथ साथ अब ऑक्सीजन के मुद्दे पर नेताओं के बीच में आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया है और अनिल विज ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हरियाणा ने पंजाब जाने वाला कोई भी ऑक्सीजन का ट्रक नहीं रोका है। अनिल विज आज चंडीगढ़ में इस मुद्दे पर मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि उन्होंने अंबाला के पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले में बातचीत की है। तो साफ स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा ने पंजाब का कोई भी ऑक्सीजन का ट्रक नहीं रोका है। इसके साथ साथ अनिल विज ने पंजाब के मंत्रियों को बड़ी नसीहत भी दी है। विज ने कहा कि यह आपदा का वक्त है और ऐसे में सभी राज्यों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह से बेतुकी बयानबाजी और निराधार आरोप एक दूसरे पर लगाने चाहिए। विज आज चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने पानीपत में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही थी, पानीपत के प्रेम अस्पताल से खबरें सामने आ रही थी कि वहां पर ऑक्सीजन की तंगी हो गई है, जिसकी वजह से मरीजों की जान पर बन आई है। तो इस मामले पर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी और विज ने कहा कि पानीपत के किसी भी अस्पताल में कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी और अस्पताल प्रशासन ने भी खुद माना है कि अस्पताल में किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो ये इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है और पंजाब के नेता जो है तरह तरह के आरोप हरियाणा पर लगा रहे हैं। तो उनका हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है, उन पर उन्हें नसीहत भी दी है। कहा है कि आपदा के वक्त इस तरह के बेतुके बिना सिर पैर के बयान ना दे, क्योंकि ये वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। विज ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हरियाणा ने पंजाब का कोई भी ऑक्सीजन का ट्रक नहीं रोका है। इसके साथ साथ विज ने यह भी कहा है कि अगर पंजाब के मंत्री इस तरह के बयान देते हैं तो ऐसे में अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन जाता है। तो पंजाब के नेताओं को, मंत्रियों को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। क्या कुछ अनिल विज ने कहा वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। एक टैंकर था जो कि उनके मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के लिए सप्लाई लेके आता ऑक्सीजन की, बिल्कुल बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। और वो बताएं कि कहाँ पर रोका, किसने रोका। मैंने जांच कर ली, मैंने एसपी से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, किसी को कोई जानकारी नहीं। अब इस प्रकार का ऐसे माहौल में ऐसी मनगढ़ंत बातें कहना अच्छी बात नहीं। मंशा क्या हो सकती है? उन्होंने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई पत्रकारों को। नहीं, आप वो बताएं ना कि कहाँ पर है, मैं कार्रवाई करूँगा। बताएं किसी ने रोका और छोड़ूंगा नहीं मैं अगर किसी ने रोका होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं उनको इस हालात में एम्बुलेंस क्रिएट किया जाए, यानी कि जो एम्बुलेंस का प्रोटोकॉल है वही इनको दिया जाए। नहीं, बिल्कुल वही दे रहे हैं हम, और पूरा उनको क्लियर पैसेज दे रहे हैं। और हमको जो हमारी ऑक्सीजन मिल रही है उनको तो हम एस्कॉर्ट भी दे रहे हैं सबको, कि भाई कोई इस प्रकार का कोई घटना दुर्घटना ना हो। और इस प्रकार का एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश पर बिना किसी आधार के आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। ये समय मिलजुल कर लड़ने का है सर, एक दूसरे पर दोषारोपण करने का। सर, पानीपत में कुछ अफवाहें आ रही हैं कि ऑक्सीजन कम है, लोग हाथ जोड़ के सोशल मीडिया पे फोटो में। नहीं, बिल्कुल गलत और झूठी खबर है। और मैंने ऊपर से पता किया था, उन्होंने कहा था उनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है और आपको अस्पताल के प्रबंधक का खुद का बयान आ गया कि हमारे पास है। ऐसे लोग जो झूठी खबरें डाल के पैनिक फैला रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज साहब, गुरुग्राम और फरीदाबाद की अगर बात करें तो दो जिलों के अंदर कोई बेड उपलब्ध नहीं है, तो क्या कारण मानते हैं कि वहाँ बेड की उपलब्धता नहीं है? हमने एक टेंटेटिव सर्वे करवाया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में लगभग 70% लोग दिल्ली से आए और आपको रोहतक में, करनाल में, अंबाला तक दिल्ली के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो आ रहे हैं, हम उनका इलाज कर रहे हैं। हमने सभी जिला के उपायुक्तों को कह दिया कि एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट कीजिए। हम गुड़गांव में भी क्रिएट कर रहे हैं, बाकी हर ज़िले में एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। और हमारे जितने MBBS के और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, लगभग 1200-1300 के करीब हैं वो हमारे पास। उन सब की हम ड्यूटियाँ लगा रहे हैं कि ये जो हम एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट कर रहे हैं उनको वो चलाएँ।
जहां एक तरफ पंजाब के मंत्री हरियाणा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं हरियाणा के गृह मंत्री हैं, आपने सुना कि उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया कि हरियाणा के गुरुग्राम और अन्य राज्यों में बहुत से ऐसे मरीज हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, यानी कि हरियाणा जो है इन दिनों दिल्ली से आने वाले मरीजों का भी इलाज कर रहा है। तो विज ने साफ शब्दों में यह संदेश दिया है कि इस वक्त हमें हर मरीज का इलाज करना है, चाहे कहीं से भी संबंध रखता है, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी अस्पतालों की है, डॉक्टरों की है, और जिस राज्य में वो इलाज करवा रहे हैं वहां की जिम्मेदारी बन जाती है। बहरहाल अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें।